चलो, हाँ बेटा, आपका क्वेश्चन आपका था, क्या था, है ना? ये एक सर्कल है और इस सर्कल में एक चक्री चतुर्भुज है। ये कौन सा चतुर्भुज है? जो चतुर्भुज किसी सर्कल में बनता है, किसी वृत्त में बने चतुर्भुज को चक्री चतुर्भुज कहते हैं, है ना? क्योंकि है ना, चक्र भगवान का चक्र मत समझ लेना तुम, है ना? ये सर्कल में बना है इसलिए इसको चक्री चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। ये चतुर्भुज तो है मगर वृत्त में बना है इसलिए चक्री चतुर्भुज है। ठीक है, अब ए का मान कितना दिया भाई साहब? ए का मान कितना आपके सामने? 2x + 10, 2x + 10, 2x + 10 एंड b का मान है 4y - 4, 4y - 4 and c is 5y - 50. C is 5y - 50, 5y - 50 and d is 2x + 4, 2x + 4. ये आपका जो है सवाल है। इस चित्र की मदद से x और y के मान ज्ञात करो। इस चित्र की मदद से x और y के मान ज्ञात करो। x एंड y के मान ज्ञात करो, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखो, चक्री चतुर्भुज की क्या महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो आपको याद होना चाहिए। चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? चक्री चतुर्भुज के सम्मुख मतलब समझते हो? एक दूसरे के मुंडे के सामने, मुख के सामने, सम्मुख। ए के सामने कौन है? सी। ए के सामने कौन है? सी। तो ए और सी का जोड़ कितना होता है? सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? कौन बताएगा? चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग? या कौन बोला? नीलू इज ग्रेट। 180। अब ए का मान, ए की जगह सी का मान, सी की जगह a is 2x + 10, a is 2x + 10 and c is 5y - 50 is equal 180. अब हम क्या करेंगे? 2x + 5y - 50 and +10, -50 + 10, -50 + 10, तो क्या बचेगा बताओ? बड़ा निशान किसका है? माइनस का। कितना लिखूं? 40। वेरी गुड। इज इक्वल 180। फिर 2x + 5y इज इक्वल 180, ये माइनस के उधर गए, +40, 2x + 5y इज इक्वल टू 180 and 40 इज 220, राइट? सही है। 200, 180 और 40, 220। समीकरण 1, ये समीकरण 1 बन गई। इसे उतार लीजिए आप। अभी हमने क्या लिया था? अभी हमने ए और सी लिया था। अब हम किसको लेंगे? किसको लेंगे? हाँ, वेरी गुड। अब हम लेंगे बी और डी को। वेरी गुड, बी और डी को हम लेंगे, है ना? तो अब हम बात करेंगे बी और डी सम्मुख कोण। ये भी तो सम्मुख है। सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री। बी इज 4y - 4 प्लस सी इज 2x, डी इज 2x + 4 इज इक्वल 180। प्लस का और माइनस का, प्लस माइनस इज कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, कितना हो गया? 2x + 4y इज इक्वल 180। इक्वेशन 2 इज 2। समीकरण 1 और 2 का
निगमन मैंने कर दिया है। अब समीकरण 1 और 2 को हम कौन सी विधि से हल करेंगे? सबसे सरल विधि का नाम क्या? विलोपन विधि। सबसे सरल विधि होती है विलोपन विधि। तो अब हम लिखेंगे कि, है ना, अब हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, यहां समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि से तो हल करेंगे। तो ये दो इसके नीचे लिख देंगे, 2x + 4y बराबर 180 और ये होगी 2। अब हम क्या करेंगे? इसमें से एक चर का विलोपन करेंगे, तो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, तो इस वाली को हमें माइनस बनाना पड़ेगा। तो ये माइनस का होगा, फिर ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ घटाने पर, ये घटाने पर, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये ऊपर का धन और नीचे का ऋण। धन और ऋण कैंसिल, धन और ऋण आपका कट गया, धन का 2x ऋण का 2x इज कैंसिल एंड प्लस के 5y एंड माइनस के 4y। 5 में से 4 गया तो 1y और 220 में से 180 घटा दो तो कितने बचेंगे? 40। सही है। y का मान कितना आ गया? 40। अब y का मान 40, तो y का मान आपने निकाल लिया। अब कहां रखेंगे y का मान? 1 में। y का मान समीकरण 1 में रख दो आप, है ना। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। एक क्या कहती है आपकी? 2x + 5y 220। तो 2x + 5 और y की जगह कितना आ जाएगा? 40 = 220 एंड 2x + 5 + 20 0 बराबर 220। ये 200 कर गया, माइनस के 200, तो 2x बराबर 20, तो x बराबर 20/2 धाम, और x बराबर, देखो हमने ये x का मान भी आपके सामने निकाल दिया। x का मान कितना आया? x का मान आया 10 और y का मान 40। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इसके चारों कोण ज्ञात करेंगे कि चारों कोण कितने कितने डिग्री के हैं, वो चारों कोण के मान हम निकाल लेते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब चारों कोण के मान हम निकालने जा रहे हैं। देखिएगा किस तरीके से निकलते हैं। चलो, कोण A कितने का है? कोण A कितने का है? B कितने का है? और C कितने का है? और D कितने का है? A कितने का? 2x + 10 2। और x कितने का? अकेला x देखो तो कितना आया? x 10 आया था, तो 10, तो 10 दूना 20, 10 दूना 20 और 10 फिर b कितने का? 4y - 4 और y बोले तो 40 - 4, तो 4 × 16 160 - 4 बोले तो 156। ठीक है क्या? डी बोले तो, सी बोलो तो 5y - 50 बराबर 5 और y बोले तो 40 - 50 5 × 20 -50 कितना हो जाएगा? 150।
और डी बोले तो 2x plus 4 2x plus 4 और x बोले तो 10 तो कितना हो गया 10 दूना 20 और 4 24। तो अब आप ने इसके सभी कोण ज्ञात कर लिए। कोण ए कितने का है, कोण बी कितने का है, कोण सी कितने का है और कोण डी कितने का है। उत्तर की जांच करके देख लेते हैं कि हमारा उत्तर सही है कि गलत है। तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे? ए और सी को जोड़ो। ए कितने का है? 30 ए 30 और सी कितने का है? 150 कितने होते हैं? 180 तो मैंने बताया था कि आमने सामने की कोणों का योग कितना होता है? 180, मतलब सही है। अब बी और डी जोड़ो तो बी कितने का 156 और डी कितने का? जोड़ो तो कितना हो गए? 180 हो गए। सही उत्तर आया हमारा। इस तरीके से हमने ये जो आकृति दी गई थी इसमें x और y के मान भी निकाल लिए और ये जो चतुर्भुज है इसके चारों कोणों का मान भी हमने ज्ञात कर लिया। करा कि नहीं करा? तो चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक 180 डिग्री होता है। ये कॉन्सेप्ट हमको मालूम था और इसी कॉन्सेप्ट की मदद से हमने पूरा सवाल कर लिया। क्योंकि ए धन सी समीकरण 1, बी धन डी समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करा, x और y के मान मिले, x y के मान यहाँ रख दिए तो a का निकल गया, y का यहाँ रखा तो c आ गया, y यहाँ रखा b आ गया, x यहाँ रखा d आ गया। और इस तरीके से ये पूरा सवाल हल हो गया। किसी को दिक्कत इस सवाल में? दिक्कत हो तो बताएं।